दगड़ियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल प्रो पहाड़ी में। तो दगड़ियों, आज जिस दिन मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ, आज है 26 अगस्त शुक्रवार और सावन का महीना खत्म हो चुका है। और मेरे पिछले ब्लॉग्स के माध्यम से आप लोग समझ चुके होंगे कि सावन का महीना पहाड़ में किसी कहर से कम नहीं होता। और इस सावन के दौरान हमने अपने मुख्य राजमार्ग खोए, पैदल मार्ग जो हमारे क्षतिग्रस्त हुए, साथ ही मकान और गौशालाएं भी काफ़ी बड़े स्तर तक क्षतिग्रस्त हुई। लेकिन ये चीज़ें तो नॉर्मल है, कई जगह पर इससे भी बहुत बड़े स्तर की घटनाएं घटती है, बहुत सारा नुकसान होता है जान और माल का। तो दगड़ों, सावन का महीना जाते जाते अपने साथ बदहाली, मायूसी वगैरह ही नहीं देके जाता, बल्कि कुछ उपहार भी देके जाता है, कुछ हरे भरे उपहार, जिनकी आज के ब्लॉग में हम चर्चा करने वाले हैं। दगड़ों, बरसाती मौसम की सब्जियों में पहले नंबर पे जिसे मैं दिखाना चाहूँगा, उसे अंग्रेजी में कहते हैं स्नेक गॉड, इसे हिंदी में चचिंडा भी कहते हैं और हमारी भाषा में इसे चिचिंडा, चचंडू और चचिंडा कहते हैं। दोस्तों दगड़ों, ये जो सब्जी है ये दिखने में सांप ही की तरह होती है, लेकिन जो इसके फायदे हैं वो बहुत सारे होते हैं। इसका प्रयोग मधुमेह यानी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में किया जाता है, मोटापे को कंट्रोल करने में किया जाता है, और साथ ही इसमें जो बहुत सारे विटामिन वगैरह होते हैं, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम और भी बहुत सारे ज़रूरी तत्व होते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक तत्व होते हैं, तो ये उन चीज़ों से भरपूर होता है। और साथ ही जो मोटापे और शुगर को कंट्रोल करने के साथ साथ ये चीज़ डैंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ की जाती है। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। तो दगड़ों, बाकी के ब्लॉगर दिखाते हैं मौसम की पहली ककड़ी, लेकिन हम आपको दिखाएंगे मौसम का पहला कद्दू जो मेरे ठीक बगल में है। ये है सब्जी के अलावा कद्दू की खीर वगैरह भी बनाई जाती है, और जो हमारे पहाड़ में इसका एक रायता बनाया जाता है जिसे रेला कहा जाता है। वो अक्सर उस मौके पर बनाया जाता है जब पूरा गांव इकट्ठा होता है, जैसे शादी ब्याह या कोई भी कार्य हो गया जिसमें सारे गांव वाले मिलके इकट्ठा होते हैं। इसका एक रायता बनाया जाता है जिसे रेला कहा जाता है, और उस रेले में जीरे का तड़का दिया जाता है जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। चचंडे की तरह कद्दू भी काफ़ी ज़्यादा मल्टीविटामिन और मिनरल से भरपूर होता है। ये हृदय रोग, मधुमेह जिसे डायबिटीज़ कहते हैं, और पेट संबंधी विकार आदि बीमारियों में काम आता है, और काफ़ी हद तक मोटापे को कम करने में भी किया जाता है। साथ ही इसका प्रयोग जो कब्ज की बीमारी है उसको दूर करने में भी किया जाता है। यानी कि कद्दू भी बहुत सारे गुणकारी औषधियों से भरा होता है। चचंडे, ककड़ी और कद्दू के अलावा यहाँ पर आजकल जो मिर्च है वो बहुत सारी हो रखी है। मिर्च मैंने आपको दिखाई दी है, और मिर्च के अलावा टमाटर हो गया, ये चीज़ भी आपने देख ही रखी है साथ में। और साथ ही जो आप फल हैं उसमें नींबू के फल तैयार हो रहे हैं, और साथ ही संतरे के फल भी तैयार हो रहे हैं जो 1-2 महीने तक पूरे हो जाएंगे। तो दगड़ियों, देख पा रहे होंगे मिर्ची पक्का लाल हो चुकी है, और इसका प्रयोग मसाले वगैरह में किया जाता है, और साथ ही इस साबुत मिर्च का प्रयोग खड़े मसालों के रूप में भी किया जाता है। इसके बारे में तो आप जानते होंगे, केले भी आजकल काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पे, और ये केले का जो इसमें तौलिया लगा के रखा हुआ वो इसलिए ताकि बंदर आके इसे खाना जाए। तो ये देख पा रहे होंगे आप, देखिए ककड़ी के बेल में फूल आ चुके हैं, और कुछ ही दिनों के बाद शायद इसमें ककड़ियाँ लगनी भी शुरू हो जाएगी, और फिर बंदरों के भी मौज पड़ने वाली है। देखिए, यह भिंडी की खेती, और भिंडियाँ भी लगी रही है, और काफ़ी भिंडी हमने खा भी ली है, ये देखिए। और भिंडी को जैसे जैसे तोड़ते जाते हैं वैसे वैसे और ज़्यादा होती जा रही है यहाँ पे। तो ये रही दोस्तों सावन में उगने वाली सब्जियाँ। तो दगड़ियों, आज के ब्लॉग में आपने देखी पहाड़ में बरसात के दौरान उगने वाली सब्जियां, और आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ब्लॉग को ज़्यादा लंबा खींचने से चीज़ें नीरस हो जाएगी, और सारी चीज़ें मैंने आपको संक्षेप में बता भी दी है। तो आशा करते हैं आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और जो भी आपके सुझाव है अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें, और जल्द ही मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों।